अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे कढ़ी चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्चों का एक पेस्ट तैयार करूँगी। तो उसके लिए हमें चाहिए 2.5 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 12 से 13 हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को मैं बारीक पीस लूँगी। अब एक ब्लेंडर में मैं आधा किलो दही शामिल कर रही हूँ और उसमें 1 खाने का चम्मच में हल्दी भी शामिल कर दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और 1 कप बेसन भी शामिल कर दिया मैंने। अब जो मैंने हरी मिर्चों का और ज़ीरा और लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया था, उसके आधे से ज़्यादा हिस्सा मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बाकी का मैं चावलों के लिए और बघार के लिए रख दूँगी। इन तमाम चीज़ों के मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। अब एक पतीली में मैं ब्लेंड किया हुआ कढ़ी का जो मिक्सचर था वो मैं डाल रही हूँ और इसमें अब मैं 1.5 जग पानी के भी ऐड कर दूँगी। ये देखें, 1 जग मैंने शामिल किया, आधा जग और शामिल कर रही हूँ। अब इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते के शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं 2.5 से 3 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाने के लिए रख दूँगी। आइए अब पकौड़ों के लिए बेसन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप बेसन लिया है और उसमें 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई शामिल कर दी है। थोड़ा सा पुदीना शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी के शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और चॉप की हुई हरी मिर्चें 1 खाने का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा और 2 चुटकी मैंने मीठे सोडे के लिए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से पकोड़ों के लिए हमारा बेसन तैयार है। तो वक्फे वक्फे से आप कढ़ी में चम्मच भी चलाते रहिएगा ताकि कढ़ी नीचे से लग ना जाए। आइए अब पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके मैं तमाम पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। हमारी कढ़ी को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए पकोड़े शामिल कर दूँगी।
आप कड़ी को अपने हिसाब से गाढ़ी कर सकते हैं, जितना गाढ़ा रखना है, क्योंकि चूँकि मैंने चावलों से इस्तेमाल करना है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। अब हम बघार तैयार कर लेते हैं कड़ी के लिए। तो इसके लिए मैंने पौना कप ऑयल लिया है और उसमें मैंने हरी मिर्च और ज़ीरे और लहसुन वाला जो पेस्ट था उसमें 1 चम्मच भर के मैं वो इसमें शामिल कर दूंगी ऑयल में। अब इसमें 5 से 6 अदद कड़ी पत्ते शामिल कर रही हूँ और 2 से 3 अदद लाल मिर्च साबित। अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको कड़ी में शामिल कर दूँगी। ये देखिए मैं कड़ी में शामिल कर रही हूँ बघार। हमारी कड़ी तैयार है। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। अब हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक पतीली में 3 खाने के चम्मच ऑयल के लिए और उसमें जो बकिया पेस्ट बचा था हमारा हरी मिर्च ज़ीरा और लहसुन वाला, वो हम इसमें सारा शामिल कर देंगे। साथ ही हम 5 से 6 अदद कड़ी पत्ते के शामिल कर देंगे। इसको फ्राई करके इसमें मैं 2 ग्लास पानी शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। पानी को बॉईल आ चुका है। अब इसमें मैं चावल शामिल कर रही हूँ जो मैंने आधे घंटा पहले भिगो के रखे थे। ये 1.5 ग्लास चावल हैं। मैं सारे इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए हमारे चावल दम के लिए तैयार हैं। अब हम इसको दम लगाऊंगी मैं इसको। अब इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं दम के लिए रख दूंगी। ये देखिए हमारे चावल तैयार हैं। मज़ेदार कड़ी चावल तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।